खुशियों हम नशी झूले मेरे दिल की ज़मीन, इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। ये दरख्ज़ई कौन है? मैंने पूछा कि दरख्ज़ई क्या लगता है आपका? वो मैम मेरा कजिन है तायाजाद। कि क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? ना वो तो कह रहा था कि वो आपका फियांसी है। जी फियांसे भी है, मगर आपको कैसे पता? आपको कहाँ मिला वो जट आदमी मेरे ऑफिस आया था। इंतहाई जाहिल और बदतमीज आदमी है वो। आपको पता है कि उसने क्या किया? यहाँ हॉस्टल में उसने गन निकाली, गन। मैं तो उसे पुलिस के हवाले कर रही थी, लेकिन पता नहीं गार्ड को उस जाहिल शख्स पर क्यों रहम आ गया। सॉरी मैम, आइंदा नहीं होगा। आपकी सॉरी से मुझे कोई मतलब नहीं है। आप फौरन अपने घर में इत्तला करें, अपनी फैमिली को बताएं सारी बात, और आइंदा वो जट आदमी मेरे हॉस्टल के इर्द गिर्द नजर आया या भटका भी तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी और ऐसा केस बनवाऊंगी ना कि सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अरे यहां में इतनी सारी बच्चियां लेकर यूं ही तो नहीं बैठी हुई कि जिसका मुंह उठाए वो चलाए। आइंदा अगर किसी को मिलना हो तो विजिटर साथ लाए। समझ आ गई मेरी सारी बातें? जाएं। मतलब कि आपने वो ही किया जो आपके दिल ने कहा। मैंने जो आपसे रिक्वेस्ट की थी उसका कोई मतलब नहीं हुआ। Look Hadi, I'm not happy about it. मगर मैं क्या करती, मजबूरी थी। हसन जिद कर रहा था, कॉलेज नहीं जा रहा था, एक ही बात कहे चला जा रहा था। वो मुझसे माफी मांगे। आज उसने ये जिद की है, कल कोई बड़ी जिद करेगा फिर। चुप कर जाओ हादी। आंटी पहले ही बहुत गिल्ट में, तुम ये बातें करके उन्हें और डिप्रेस कर रहे हो। डिप्रेस मैं हूं आयमा। डैड ये कोई सही बात नहीं हुई वैसे। अंकल ये ना सिर्फ उस लड़की की हमदर्दी में बोल रहा है, आप लोगों की कोई अहमियत नहीं है इसके लिए। एक्सक्यूज मी, मेरी हमदर्दी उस लड़की के साथ नहीं है, उसके साथ होने वाली ज्यादती के साथ है। मतलब कि गलत बात भी उस लड़की के साथ हो और माफी भी वही मांगे। इज दैट फेयर? और तुम वो भूल गए जो डीएच में उसने तुम लोगों से ड्रामेबाजी की थी? अच्छा ये सोफिया और हसन कहाँ गए और कब तक आएंगे बेटा? अंकल वो शॉपिंग पर गए हैं, और आपको तो पता है उनकी शॉपिंग का। हेलो। हाँ जैन, यार तुम फर्स्ट ईयर की सीआर हो ना? यार एक्चुअली मुझे तुम्हारी जीआर का नंबर चाहिए, थोड़ा अर्जेंट है। हाँ जी आदि भाई, नंबर तो है मेरे पास, लेकिन मैं उनसे पूछ कर ही दे सकता हूँ। वो अपने नंबर को लेके बहुत पोसेसिव है।
हाँ श्योर, तुम पूछ लो उनसे और कहना कि थोड़ा ज़रूरी काम है यार, मैं वेट कर रहा हूँ। इस लड़की के अंदाज देखे तो मैं अंदर तक काम गई थी। एक्चुअली स्कैर्ड शहरयार। क्या हो गया है? और फिर तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हारा मकसद उस लड़की को शर्मिंदा करना तो नहीं था? अल्लाह दिलों के हाल जानता है, और फिर अपनी औलाद की खातिर थोड़ी बहुत ज्यादती एक फितरी बात है, डोंट वरी। कहीं ये फितरी बातें गले का फंदा ना बन जाए। क्या हो गया सभी का? गलत क्यों सोच रही हो? मैंने कहा ना, मैं हसन पे अब से चेक रखूं, अच्छा मूड देखकर उसे समझाऊंगा भी। तुम बस प्लीज डिप्रेस मत होना, अपनी फैमिली को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता, प्लीज। I'll try. डोंट वरी। फाइनल ईयर के आदि भाई आपका नंबर मांग रहे हैं, शायद इनको कोई जरूरी काम है आपसे। जैन, ये मेरा नंबर है। कोई मजार पे बढ़ती हुई न्याज नहीं, क्या पर किसी में बांटते फिरे। उनको जो भी काम है वो कल कॉलेज में कर लें। जैन, ये मेरा नंबर है। कोई मजार पे बढ़ती हुई न्याज नहीं, क्या पर किसी में बांटते फिरे। उनको जो भी काम है वो कल कॉलेज में कर लें। क्या हुआ? वो ये यूनिट समझा दो मुझे प्लीज, सुबह टेस्ट है मेरा। आयमा आज नहीं, चल मैं मेरे दर्द में सोऊंगा। गुड नाइट। ओके। कौन सा कोई अनोखा काम किया है? ज्यादा चिल्लाने का जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि तुम शहर लेने क्या गया था और किसके कहने पे गया था? अपने दिल के कहने पे दाजी, अपने दिल के कहने पे गया था। और मुझे ये बताओ, वो लोग होते कौन है मुझे रोके कि मैं उससे मिलूं? कौन होते हैं वो, बताओ मुझे। अगर पढ़े लिखे होते तो कायदे कानून जानते, यूं मुंह उठाया और चल पड़े। मुझसे तो पूछ लिया होता। वो खुदाया लाला, मेरी बारी तुमको कायदे कानून क्यों याद आते हैं? तुम मुझे एक बात बताओ, दाखिले के वक्त मेरा नाम क्यों नहीं लिखवाया तुमने वहां पे? क्या मैं इस घर का मर्द नहीं हूं, या खजिस्ता मेरी कुछ नहीं लगती? मर्द हो लेकिन शऊर नहीं है तुम, शऊर। आज जो हरकत वहां करके आए हो, इसीलिए तुम्हारा नाम नहीं लिखवाया कि कहीं रोज तमाशा लगाने ना पहुंच जाओ। बड़ा कोई बताएगा मुझको उसने किया क्या है? बताओ दाजी को, क्या हरकत करके आए हो? शुक्र करो लड़कियों के हॉस्टल पर हमले का केस नहीं बन गया। खुद भी फंसता, हमें भी मुसीबत में डालता। लाला तुमको बता रहा हूं, अभी तो सिर्फ बंदूक निकाला है। अगर वो मुझे फिर रोकेगा तो मैं वहां गोली भी चलाऊंगा, बता रहा हूं मैं तुमको। तरकज़ई, बात सुनो मेरी। समझाओ इस खर दिमाग को कि इंसान की औलाद बने, नहीं तो इसका खन्नास मैं खुद निकालूंगा। बख्त इंसान। अरे भाई, अब तो मुझे बता दो,
मैम सबिका ने क्यों बुलाया था तुम्हें अपने ऑफिस में? बताया तो है, एक काम था। अच्छा, और वो जो तुम्हारे धुआंधार कजन का ढिंढोरा पिटा हुआ है पूरी यूनिवर्सिटी में, उसने क्यों एंट्री मारी थी? देखो कोई तो बात है, अब तुमने मुझे नहीं बताना तो वो एक अलग बात है। भैया मुझे नहीं पता कि किस बात का किस बात से ताल्लुक है, लेकिन तुम्हें हजार बार मना किया मैंने कि इस तरीके से ये सारी चीजें काने की उठाकर ऐसे किताबों पे मत रखा करो, नीचे तेल लगा होता है, खराब हो जाएगा। ये तुम मत खाओ, मैं जाके आयशा के साथ शेयर कर लूंगी। वैसे भी मुझे उसके पास जाना था अपनी यूएसबी के काम से। बाय। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? तुम पीछा छोड़ दो तो अच्छे हो ही जाएंगे। भाभी आप क्यों? अमरोज का फोन उसकी बीवी नहीं उठा सकती? कैसी बातें कर रही हैं आप? जब रिश्ता डगमगा है ना तो बीबियां ऐसी ही बातें करती है, तराने नहीं सुनाती। भाभी मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, आप मेरे साथ ऐसी बातें मत करें प्लीज। मेरी लाला से बात करा देना। क्यों क्यों परेशान हो? वो बेचारा इतने दिल से तैयार होकर इतनी दूर तुमसे मिलने आया, उसे धक्के दिलवा कर तुम्हारी परेशानी दूर नहीं हुई? मैं वाकई नहीं जानती कि दरअसल ही मुझसे मिलने आया था। क्यों, तुम हॉस्टल में नहीं रहती क्या? सिर्फ पढ़ाई का बहाना करके अमरोज को अपने जाल में फंसाने का कोई नया तरीका ढूंढ रही हो? भाभी ये लड़की, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। शहर के रजिस्टर पर तूने अमरोज का नाम लिखवा लिया है ना, ये बस वही तक महदूद रहे, कहीं और लिखवाने की जरूरत भी मत करना। बड़ा तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? वो हॉस्टल वालों की जिम्मेदारी है, यूं हर किसी को मिलने नहीं देते। वो इसी भरोसे तो छोड़ कर आया हूं मैं उसे। मेरी समझ में ये बात नहीं आएगी लाला, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बोलो, नहीं है क्या? अभी तुम्हारा उससे निकाह नहीं हुआ है, हम आरोप क्यों डालते हैं उस पर? निकाह कराने के लिए लेने गया था उसको। दरअसल खुदा का वास्ता है उसे पढ़ने दो। अगर तुमने उसे रोका ना, हमारे चाचा की रूह बहुत तड़पेगी। पहले इस दुनिया से तकलीफ में गई है। दिलावर चाचा के आखिरी अल्फाज यही थे, खजस्ता की हर ख्वाहिश पूरी करना। उस बेचारी ने तो डॉक्टर बनने के अलावा कोई फरमाइश भी नहीं की। बोलो फिर क्या चाहते हो? चाचा की वसीयत पूरी ना करें? क्या वसीयत थी कि मैं बेगैरत हो जाऊं? वसीयत गुले का। हाँ गुले। हेलो दरअसल लाला कहाँ है? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ गुले? मुझसे बात करो गुले। पूछो, मालूम नहीं हॉस्टल वालों ने क्या किया उसके साथ, रो रही है। हेलो बच्चे, क्या हुआ है? खैरियत? तुम रो क्यों रही हो? लाला रो नहीं रही, जुकाम हो रहा है, आंखें बारी हो रही है बस। क्या हुआ है?
दवाई खाई तुमने? जी काई लाला वो फोन इसलिए किया था कि वो छुट्टियां आ रही है ना वीकेंड की, तो सारी लड़कियां अपने अपने घर जा रही है। आप भी मुझे लेने आ जाओ, मुझे घर आना है। मैं सबको बहुत याद कर रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, सुबह सुबह लेने आ जाऊंगा तुम्हें, ठीक है? बस तुम परेशान मत हो, आराम करो। अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है मुझे बताओ, वरना भी चलो। सब ठीक है, वो सर में दर्द था उसके। तुम यार थोड़े ठंडे हो जाओ यार। ठंडे हो जाओ, ठंडा हो सकता हूँ, बेगैरत नहीं हो सकता। तबीयत क्यों खराब हो गई इसकी? आंटी हम लोग तो डर ही गए थे। हम लोगों को लगा कि वाकई में वो लड़की मर गई है, लेकिन वो ड्रामा कर रही थी। गॉड हादी ने तो मुझसे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। वो क्यों करेगा जिक्र? आप उसको जानती है ना, उसको हर इंसान में सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती हैं और पूरे जहां की बुराइयां सिर्फ हम में है। ऐसी बात नहीं है, हादी बहुत समझदार है। कौन सा समझदार है? मतलब गलती खजिस्ता और हसन की हो और वो खफा मुझसे हो रहा है। मैं कहाँ से बीच में आ गई? सब तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो। नहीं आंटी, मैं उसके कमरे में गई थी, मुझे एक काम था, लेकिन उसने मुझे बोला कि मेरे सर में दर्द है और ये कह के लेट गया। हो सकता है उसके सर में वाकई दर्द हो। वैसे आयमा, उसने मुझसे ये कहा था कि तुम हसन को बहुत अच्छे से समझा सकती हो और यहाँ तुम हसन को डिफेंड कर रही हो सकता है इस बात पे नाराज हो गया। आंटी, हसन अब खुश है और वो ट्रैक पर आ गया। उसको समझाना बहुत आसान है और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अब वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। थैंक यू आयमा। और आंटी प्लीज हादी को कह दीजिएगा कि वो मुझसे रूठा ना करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है तुम्हें? हादी। अस्सलाम वालेकुम काका। वालेकुम सलाम खान जी। गाड़ी साफ होगी? जी हो गए खान जी। सीधी करके लगाओ मैं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत जल्दी है जाने की? मोर ने लिस्ट दी है सामान की, तुम्हें कुछ मंगवाना है तो बताओ। मंगवाना है? खोया हुआ वक्त कहीं सड़क पर पड़ा मिले ना तो ला देना। बहुत इंतजार है मुझे। मुझे एक बात की समझ नहीं आए। तीन रात को कजिस्ता अमरोज को फोन पे फोन किए जा रही थी। लाला को फोन तो उसने मुझे किया था मेरे मोबाइल पर। अरे नहीं, कान को भी फोन कर रही थी। मैंने फोन उठाया तो फोन ही काट दिया। पता नहीं क्या राज की बात है।
जो सिर्फ अपने लाला से ही करना चाहती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, सिर में दर्द था, लाला उसको लेने गया होगा। सर में दर्द था ना, मतलब वैसे उसकी तबीयत ठीक है ना? तुमको तो साथ जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो एक ही सफर में डह गया दरक जाए। ये कोई मर्दों वाली बात थोड़ी है। लाला, शुक्र है इस कमले को भी अक्ल आई। Excuse me. Hi. Hi. I'm sorry. बिया। बिया। आपकी फ्रेंड नजर नहीं आ रही हैं। कौन? खजिस्ता? Right. एक्चुअली उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, फिर वीकेंड भी आ रहा है ना, उसने अपने घर जाना होता है तो उसने लीव ले लिया। क्यों? Nothing. ऐसे ही पूछना था कि उनकी तबीयत ठीक है। एक्चुअली मुझे उनसे एक छोटा सा काम भी था। कोई जरूरी काम है तो आप मुझे कह दें, मैं खजिस्ता को मैसेज कर दूंगी। No, it's okay. Thank you. थैंक यू। You have a nice day. यू टू। थैंक्स। बिया बेटा, ये तो ना मुझे पक्का कोई और ही सीन लग रहा है। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ईयर। बिया। बिया, ये क्या कह रहा था तुम्हें? कौन? डॉक्टर हादी? वो खजिस्ता के बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि उनको उससे कोई जरूरी काम है। क्यों? आप क्यों पूछ रही हैं? वैसे ही, थैंक यू। वो खजिस्ता के बारे में पूछ रहे थे, कह रहे थे कि उनको उससे कोई जरूरी काम है। हेलो हादी, कहाँ हो? क्लास नहीं अटेंड करनी? क्या हो गया है यार, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। तुम्हें क्या हुआ है? मतलब अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अब नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ कि कहाँ हो? घर चला गया हूँ यार मैं। अब प्लीज बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत करना, सोने लगा हूँ मैं। क्या हुआ? क्लास में नहीं चलना क्या? प्लीज यार, पीछे मत आओ मेरे। बच्चे तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? शुक्र अल्लाह। घर में का सब कैसे? सब ठीक है। वेल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? वैसा ही जैसा पहले था, जाहिल। अब बैठो। ओए, तुम आगे बैठो मेरे साथ।
आगे ही बैठूंगा लाला, इतना बेगैरत तो नहीं हूं। कमाल है। क्या बात है भाभी, आज तो बहुत खुश लग रही हो। कोई खास बात है क्या? मेरे लिए क्या ही कोई खास खुशी होनी है, लेकिन ना किसी के खास इरादों को तोड़ के बहुत खुशी हुई है। अब किसका खास इरादा तोड़ दिया तुमने? छोड़िए सब, तेल लगा मेरे सर में बहुत दर्द है। बच्चा खजस्ता का कमरा भी तुम दोनों मिल के जरा ठीक कर देता, वो पहुंचने वाला होगा, रास्ते में है। क्या खजिस्ता वापस आ रही है? उसकी पढ़ाई खत्म हो गई? नहीं बच्चे, 2 दिन का छुट्टी पे आ रहा है। दरअफ़ज़ई और अमरोज गया था ना उसको लेने शहर। तो उसको वापस क्यों लेके आ रहे हो? उसको पढ़ने दो ना, उसको डॉक्टर बनने दो। तुम लोग क्यों खामखा उसको तंग करी जा रहे हो? डॉक्टर भी बन जाएगी वो। इस बार वो आ जाए तो हम दरअफ़ज़ई से इसका निकाह करा देंगे, ताकि दरअफ़ज़ई को उससे मिलने में आसानी हो। कम से कम ये रोज रोज के तमाशे तो नहीं लगेंगे। नहीं 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 नहीं, उसका निकाह क्यों करवा रहे हो? उसको डॉक्टर बनने दो ना। अगर निकाह करवा लोगे तो वो डॉक्टर कैसे बनेगी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो गया तो हम सब तो मर जाएंगे ना फिर। बीमारी से, बीमारी से। क्या फजूल बातें करता है तुम सनोबर, मारे हमारा दुश्मन। आमीन। अच्छा चलो जल्दी जल्दी अपना काम समेटो, बड़ा काम पड़ा है अभी हमारा। और शान से बच्चे, क्या उलिया बना रखा है तुमने? नाओ दो, प्यारा सा तैयार हो, अमरोज आ रहा है वापस। मेरी तैयारी तो तुम्हारे भाई का फितूर निकल गए। रोज रोज ये बात करके मेरे सीने की आग को क्यों देखाती है? इस घर में बस एक यही बात है। बच्ची है छोटा, उस सर में दर्द उसके था तो गुस्सा करके आया। नौकरी छोड़ दूं? अगर मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो मेरे मरीजों को कौन देखेगा? हैं? माशाल्लाह से आपके बेटे डॉक्टर बन रहे हैं, वो देखेंगे ना। बाजी मैं तो कहती हूँ हादी बाबा की शादी कर दें, घर में रौनक भी हो जाएगी और अस्पताल मरीज सब बहू बेटे के सर पर डालें। बातें करवा ले तुमसे कोई, हैं? अच्छा देखो, पंखे वंखे भी साफ कर लेना। आंटी जी जी। हादी मुझे देख नहीं रहा, कहाँ है? तो अभी तक घर ही नहीं आया। तुमसे किसने कहा घर पे? उसने मुझे फोन करके बोला कि वो घर पे है। हाँ तो कोई काम पड़ गया होगा, कहीं चला गया होगा। लेकिन कॉल है, मैंने आज कर। ठीक है आंटी। वैसे मैं तो कहती हूँ बाजी, आयमा बीबी हादी बाबा के साथ बहुत सजेंगी। बस अल्लाह का नाम लें और करें शादी। अच्छा तुम्हें हादी की शादी की क्या पड़ गई है, हैं? बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, शादी दूर की बात है। अच्छा चलो आज खाना वाना देख लेना सब। तुम्हें पता है आज मेरी नाइट शिफ्ट है, मेरे पास टाइम भी नहीं होगा, मैं आराम भी कर लूँ। सब अरेंजमेंट्स हुए हुए, हाँ, कोई शिकायत ना आए।
क्या है माँ, क्यों बार बार फोन करके तंग कर रही हो? कहा है ना मैं घर पे हूँ, तुमने क्लास लेनी है तो ले लो। हादी, तुम किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? ओ कम ऑन यार, और किस तरह बात करूं तुमसे? कहा ना कि घर पे हूँ। कितनी सफाई से झूठ बोल रहे हो ना तुम। भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? हादी, क्योंकि मैं अभी तुम्हारे घर में तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ, तो मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा है। I see। जब भी मैं कहूं कि बार बार पूछ क्यों रही हो? Anyway, मेरा मूड ठीक नहीं है, बाहर हूं। बोलो कोई काम है तुम्हें? मैं अपने काम खुद कर सकती हूँ हादी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ ज़ैनब, मैं बात कराती हूँ तुम्हारी आयमा से। 1 मिनट रुको। आयमा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? सब ठीक है मामा। हुआ क्या? अच्छा बताओ, वो मियाँ कैसे हैं तुम्हारे? बच्चे हॉस्टल में सब ठीक है ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होता है? शुक्र अल्लाह, सब बहुत अच्छे है। सारी लड़कियां बहुत अच्छी है और टीचर भी बहुत कोऑपरेटिव है, कोई मसला नहीं होता। कोई मसला होगा तो बताएगी थोड़ी, कहीं दाजी इसको जाने से रोक ना दे। मेरे दादी मुझे नहीं रोकेंगे, और अगर कोई मसला होगा तो मैं फौरन अपने लाला को बताऊंगी। क्यों लाला? वाह लाला। अच्छा बच्चे, गाना ठीक से गाओ। देखो तो तुम पहले से कितना कमजोर पड़ गया, रंग कैसा फीका फीका हो गया तुम्हारा। गाना खाओ। मोर अपने बेटों से ज्यादा तुमसे मोहब्बत करती। 3 वक्त खाने पर तुम्हारा जिक्र होता था। क्यों? ऐसा क्यों? इतनी फिक्र क्यों? नैमा बिल्कुल ठीक तो थी। फिक्र क्यों ना करे, इतनी दूर जो होती है। मैं तो कहती इस बार जाओ ना तो सबको हौसला देकर जाना, क्योंकि तुम्हें याद करने के अलावा जिंदगी में और भी बड़े काम होते हैं। डर लगता है ना कि कहीं मोरे की तबीयत खराब ना हो जाए, हर वक्त तुम्हें याद करती रहती है। इस उम्र में बीमारी कैसे झेलेगी? अच्छा अच्छा बस, गाना गाओ। और तुम भी गाना गाओ बच्चे, ठीक से। ये लो मेरा बच्चा, ये भी गाओ। हाँ बहुत अच्छा है, मैंने लिया। कह रो, हम तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी लेकर आते। मोर, मैं जाती हूँ, मैं जाके रोटी ले आती हूँ। मुझे भी चाहिए गरम रोटी, कोई मुझसे भी पूछे। हाँ, कबाब। कब से याद कर रही थी मैं आपके हाथ के कबाब। खाओगे? तुम का ये लो, मोरे बता रही थी तुम्हें सामान चाहिए था। क्या रात देने को तो नहीं बोला था, जैसे दे रहे हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारी जसारत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अपनी औकात में रहो तो बेहतर है।
औकात तो मेरी उससे दिन बदल गई थी जिस दिन तुम्हारे नाम का जोड़ा पहन के इस कब्र में उतरी थी। शान से अपनी जबान को लगाम दो, नहीं तो क्या काट दोगे? काट दो। लगाम में तो तुम्हारी बेवफाई ने बोधी कर दी है जो दोबारा तनने वाली नहीं है। मुझे तो लगा था तुम्हारा मूड अच्छा होगा, अपनी उस लाडली बहन से मिलकर आ रहे हो ना, जिससे भी मिलकर आ जाओ खान, मेरे लिए वैसे के वैसे ही हो। ये बात बेबात खजस्ता को दरमियान में क्यों लाती हो तुम? वो मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है। दोबारा उसके मुतालिक तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज ना सुनूं मैं। सुन लिया तुमने? मैं क्या सुनूं? बरसों पुरानी तुम्हारी बात याद है मुझे, जो मेरे दिल पे लिखी है कि हमारे बीच में कभी किसी तीसरे की अहमियत ना हो। तुम तो अपनी बात से मुकर गए खान, तो तुम्हारे पठान होने पर। शांजे! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो सूजी का हलवा बनाया था, तू भी कहाँ है? उसको देने आई। वो तो दादी के साथ तुम्हारे घर गई है, तुम्हें मिली नहीं क्या? हाँ वो नहीं, उनके लिए बनाया था ना, पापा को बहुत पसंद है। कहाँ है? क्या हुआ खाने में? साफ साफ कौन है मेरे लिए लाई? डरती हो क्या? जब मुझसे मिलने आती हो तो मेरी बात किया कर। मुझे हम दोनों के दरमियान किसी तीसरे की अहमियत बिल्कुल पसंद नहीं। छोड़ो, अरे चल। हम नशी झूले मेरे दिल की ज़मीन, इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं।